लालू जी ने क्या किया? सामाजिक न्याय का झूठा नारा दिया और पिछड़ावाद का नारा देकर अपनी जेब भरी, अपने खानदान की जेब भरी। चपरासी क्वार्टर से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कर कोई व्यक्ति करोड़ों की संपदा का मालिक कैसे बन सकता है? लालू का सामाजिक न्याय केवल पत्नीवाद से बेटावाद के बीच का सफर था और कुछ नहीं था। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की पूरी दिनचर्या बिहार के विकास के इर्द गिर्द ही घूमती है। पहले जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठी और उसी का देखा देखी आरजेडी ने भी लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग कर दी है। आरजेडी नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय का पुरोधा रहे हैं, नतीजतन भारत रत्न पर पहला अधिकार लालू प्रसाद यादव का है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा जी हैं। क्या नवल जी लगता है लालू जी को भारत रत्न पे पहला अधिकार है, जैसा कि आरजेडी के प्रवक्ता लोग कह रहे हैं? लालू जी आरजेडी के प्रवक्ताओं की निगाह में मसीहा हैं और उनको भारत रत्न मिलना भी चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? इसलिए मिलना चाहिए कि लालू जी ने बिहार के गरीबों का बड़ा कल्याण किया, गरीबों की जमीन लिखवा ली और उन्हें नौकरी दी। इसके बदले में गरीबों को खेती बाड़ी के झंझट से मुक्ति मिल गया। अब गरीबों की जो जमीन लिखवाई उन पर लालू जी के खानदान के लोग मॉल बनाएंगे, उनमें उन गरीबों को नौकरी मिलेगी। तो वाकई लालू जी मसीहा हैं। लालू जी को भारत रत्न इसलिए भी मिलना चाहिए कि लालू जी ने बिहार के नौनिहालों का भविष्य चरवाहा विद्यालय जैसे बेतुके प्रयोगों के जरिए सत्यानाश कर दिया। लालू जी को भारत रत्न इसलिए भी मिलना चाहिए कि लालू जी इस बात के रोल मॉडल हैं कि चपरासी क्वार्टर से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कर कोई व्यक्ति करोड़ों की संपदा का मालिक कैसे बन सकता है। लालू जी को भारत रत्न इसलिए भी मिलना चाहिए कि लालू जी सामाजिक न्याय के मसीहा हैं और इनके सामाजिक न्याय के सबसे बड़े उदाहरण बिहार में कौन है? कामरेड चंद्रशेखर हैं, पत्रकार राजदेव रंजन हैं, चंदा बाबू हैं और 118 नरसंहारों में सुनी हुई मांगे हैं। लालू यादव जी को इसलिए भी भारत रत्न मिलना चाहिए कि वो भारत में समाजवाद के सबसे बड़े प्रतीक हैं। उनके समाजवाद के प्रतीक कौन हैं? उनके समाजवाद के प्रतीक हैं मृत्युंजय यादव, जिसने चंपा विश्वास, एक आईएएस की पत्नी के साथ, उसकी सास के साथ, उसकी साली के साथ लगातार बलात्कार किया था। बेचारी एबॉर्शन करवाते करवाते तबाह हो गई और लालू जी के पास गई तो वहां भी उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। लालू जी के समाजवाद के नायक हैं शहाबुद्दीन जैसे लोग। तो आरजेडी के प्रवक्ताओं के हिसाब से तो लालू जी को भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। लेकिन आरजेडी के प्रवक्ताओं का कहना है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष नहीं है, ढोंगी हैं और ऐसी स्थिति में प्रबल दावेदारी लालू जी की है। यदि बिहार से किसी को भारत रत्न मिलना चाहिए तो सबसे पहले लालू जी को मिलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मैं तो आरजेडी के सारे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रवक्ताओं को यह चुनौती देता हूं कि आप आएं और मंच पर खड़ा होकर बताएं कि लालू जी ने बिहार के लिए क्या किया। लालू जी ने क्या किया? सामाजिक न्याय का झूठा नारा दिया और पिछड़ावाद का नारा देकर अपनी जेब भरी, अपने खानदान की जेब भरी। लालू का सामाजिक न्याय केवल पत्नीवाद से बेटावाद के बीच का सफर था और कुछ नहीं था। वही नीतीश कुमार, जिस लालू यादव ने बिहार की शक्ल सूरत बिगाड़ दी, जिसने बिहार की अस्मिता को तोड़ मरोड़ कर रख दिया, उसके रिस्टोरेशन के लिए नीतीश कुमार ने न जाने कितना पसीना बहाया। लालू यादव ने बिहार की प्रतिष्ठा पर जो बदनुमा दाग लगाए थे, उन दागों को नीतीश कुमार ने इतना परिश्रम किया, इतना मेहनत किया, जिसका आज नतीजा है कि नीतीश कुमार की वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है। नीतीश जी को उन्हें क्लाइमेट लीडर कहा जा रहा है। एक ऐसा लीडर आज के जमाने में जिसे इस बात की चिंता है कि वातावरण में कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो। बिहार के प्रत्येक फ्रंट पर देखिए, 2005 में बिहार में बिजली उत्पादन की क्या स्थिति थी? 500 मेगावाट था, आज हम 8000 मेगावाट पर पहुंच गए हैं। खपत से ज्यादा उत्पादन हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, सारे क्षेत्रों में बिहार आज अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल मिलते जा रहा है। तो नीतीश जी वाकई गांधीवादी परंपरा के वाहक हैं। और अगर नीतीश जी के बारे में कोई बोलता है कि नीतीश जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो हमारे जैसे जदयू के सामान्य कार्यकर्ताओं का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्या लगता है, अगर तुलना किया जाए बिहार के दो बड़े नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, आपकी नजर में नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव, इन दोनों में से किसे पहले भारत रत्न मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए? देखिए, आप दोनों को देखिए। एक और लालू यादव, एक ऐसा व्यक्ति जिसका प्रशासन में कभी मन रमा नहीं, सरकारी फाइलों में कभी मन रमा नहीं,
बड़े खिलंदड़ अंदाज में 15 वर्षों तक बिहार की शासन सत्ता को राजा की तरह, जमींदार की तरह संभाला। अपनी बहकी हुई हैसियत के जरिए लालू यादव ने बिहार के गरीबों के सारे अरमानों को रौंद दिया। और जब भी उस दौर के पत्रकार लालू यादव की कार्यशैली पर सवाल उठाते थे तो लालू यादव इसे पिछड़ों के अपमान से जोड़ देते थे, और यह काम आज भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार जी को देखिए, एक गंभीर, एक संजीदा व्यक्तित्व, एक पढ़ा लिखा व्यक्तित्व, जिसे इस बात की शुरू से ही चिंता रही कि राज्य के निवासियों की अधिकाधिक भलाई कैसे हो, राज्य को विकास की पटरी पर कैसे दौड़ाया जाए। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की पूरी दिनचर्या बिहार के विकास के इर्द गिर्द ही घूमती है। अब निर्णय आपके हाथ में है, लोगों के हाथ में, और लोग जानते हैं कि दोनों नेताओं के बीच में जमीन आसमान का फासला है। नवल शर्मा जेडीयू प्रवक्ता साफ साफ कह रहे हैं, हालांकि जिस अंदाज में आरजेडी के प्रवक्ताओं ने साफ तौर पे कहा कि लालू प्रसाद यादव का पहला हक बनता है, नवल शर्मा उससे इतर बयान दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार के लोगों को तय करना है कि किसमें क्या काबिलियत है और उसके आधार पे भारत रत्न मिलना चाहिए। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।